हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 5 जून 2025 और आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इसे हम लोग पढ़ने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग एक दिन पहले जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसे एक बार रिपीट में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सब आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए 4 जून को जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसे एक बार देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हाल ही में ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना। ठीक है, देख सकते हैं कि हु रिसेंटली बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑडी इंडिया। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा को इसे बनाया गया। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड तंबाकू डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे। ठीक है, देख सकते हैं कि 31 मई को इसे मनाया जाता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बन गए। ठीक है, देख सकते हैं हु एमंग द फ्लोइंग हैज बिकम द फर्स्ट फुटबॉलर टू स्कोर 800 गोल इन क्लब फुटबॉल। ठीक है, तो नाम रखना है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम को ध्यान में रखना है। आगे देख सकते हैं कि मोनिका केजिया सेबरिंग किस देश से संबंधित है जिन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 के टैलेंट का खिताब जीता। देख सकते हैं कि मोनिका केजिया सेमरिंग बिलोंग टू विच कंट्री हु हैज ऑन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2025 टैलेंट। ठीक है, तो इनका संबंध कहाँ से है, तो थाईलैंड से है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, देख सकते हैं कि सेरेना विलियम्स किस खेल से संबंधित है जिन्हें हाल ही में प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो देख सकते हैं हम कि दिया गया है किया गया। ठीक है, जैसे सेरेना विलियम्स इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट हु हैज रिसेंटली बिन अवार्ड द प्रिंसेस ऑफ द एस्टूरियस अवार्ड 2025। ठीक है, तो सेरेना विलियम्स का संबंध टेनिस खेल से सीखे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं कि एसबीआई के वित्तीय वर्ष 25 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि दर क्या अनुमान है। ठीक है, तो देख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज एसबीआई एस्टिमेट ऑफ द इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। ठीक है, देख सकते हैं कि 6.5% को एस्टिमेट लगाया है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, आगे देख सकते हैं और बातें बताई गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर कितने रुपए का विशेष सिक्का जारी किया। ठीक है, तो देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिलीज ए स्पेशल कॉइन ऑफ हाउ मेनी रुपीज ऑन द 300 जो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, देख सकते हैं कि 300 रुपये के सिक्के को जारी किए गए हैं। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ। ठीक है, तो LATA जो कि IATA की 81वीं जो वार्षिक जो बैठक कहाँ आयोजित की गई। ठीक है, तो देख सकते हैं कि वेयर वाज द 81th एनुअल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है, कहाँ से हेल्ड किया गया है, तो इसे नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, आगे देख सकते हैं और इस बातें बताई गई हैं कि सेंटियागो पेना किस देश के राष्ट्रपति है जो भारत की अपनी पहली यात्रा पर आया। ठीक है, सेंटियागो पेना इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हु हैज अराइव ऑन हिज फर्स्ट विजिट टू इंडिया। ठीक है, देख सकते हैं कि पैराग्वे देश के हैं। ठीक है, आगे देख सकते हैं तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, तो वेयर इज द थर्ड लेवेंडर फेस्टिवल 2025 हेल्ड है। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर में इसे आयोजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कर्नाटक में तंबाकू खरीदने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर कितनी की है। ठीक है, देख सकते हैं कि द मिनिमम एज फॉर बाइंग तंबाकू इन कर्नाटका हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 18
यस टू हाउ मच 20, देख सकते हैं कि 21 वर्ष बढ़ा कितना कर दिया गया है, सॉरी 18 वर्ष से कितना कर दिया गया, 21 वर्ष कर दिया गया है इसे, ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे आप। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि भारत का पहला AI विशेष आर्थिक जोन सेज कहाँ स्थापित किया जाएगा, ठीक है, तो वेयर विल इंडिया फर्स्ट AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज बी सेटअप, ठीक है, इसे नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में इसे स्थापित किया जाएगा, ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा 4 जून के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम लोगों ने पढ़ा था उसे एक बार रिपीट में रिवीजन कर लिए। तो चलिए अब 5 जून के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर उसे हम लोग पढ़ने के प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ से 5 जून के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसे पढ़ने के प्रयास करेंगे, और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं, और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर पता है, अन्यथा दोस्तों आप इसके आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया, ठीक है, देख सकते हैं कि वेयर हैज द न्यू सेंटर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बिन इनोग्रेटेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, ठीक है, देख सकते ऑप्शन है कि अगरतला है, कोलकाता है, दिसपुर है और चेन्नई है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह है इनके द्वारा देख सकते हैं कि कोलकाता में जो है, ठीक है, जो केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के राजारहाट में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, ठीक है, और यह पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में आपराधिक मामलों की जांच को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों आगे देश सुविधाएं की बात करें, DNA विश्लेषण, साइबर फोरेंसिक और ड्रग्स जांच किया जाएगा, ठीक है, और देख सकते हैं कि भारत फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना समर्थन योजना चलाई जा रही है, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान रखना है जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देख सकते हैं कि यह इस योजना के माध्यम से देश में अलग अलग स्थान पर केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है, ठीक है, और इन प्रयोगशालाओं के माध्यम से आपराधिक मामलों की फोरेंसिक जांच की जाती है। दोस्तों देख सकते हैं कि नए आपराधिक मामलों के तहत आपराधिक मामले में जिस मामले में 7 या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, ठीक है, और फोरेंसिक जांच क्या है, एक अनिवार्य है, ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। जो आपके साइंस टेक से संबंधित आपके यहाँ पर करंट अफेयर को दिए गए हैं, ठीक है, इसे आपको अपने जो भी है वहाँ पर जाके आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता, ठीक है, तेलंगाना अपना स्थापना दिवस कब मनाता, ठीक है, देख सकते हैं। तो वेन इज तेलंगाना स्टेट हुड डे सेलिब्रेट, ठीक है, तो ऑप्शन है कि 3 जून को, 4 जून को, 2 जून को और 5 जून को। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए तो तेलंगाना अपना जो राज्य का स्थापना दिवस है इसे 2 जून को मनाता है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसका डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था, ठीक है, और तेलंगाना को एक नए राज्य के रूप में बनाने के लिए श्री कृष्ण समिति को नियुक्ति की गई थी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं, इससे आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आगे देख सकते हैं बातें हो रही, ठीक है, तेलंगाना के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी स्थापना की बात करें 2 जून 14 को किया गया था, और राजधानी तेलंगाना के कहाँ तो हैदराबाद है, और राज्यपाल यहाँ के जिष्णु देव वर्मा है, ठीक है, और मुख्यमंत्री यहाँ के रेवंत रेड्डी हैं, और विधानसभा में यहाँ पर 119 सीटें हैं, जबकि अगर विधान परिषद की बात करें हम तो यहाँ पर 40 सीटें हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर राज्यसभा में सीटें की बात करें हम तो 7 सीटें हैं, जबकि लोकसभा में यहाँ पर 17 सीटें हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश के क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया की सबसे बड़े बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहाँ स्थापित की गई, ठीक है, तो देख सकते हैं बातें और, ठीक है, तो देख सकते हैं, ठीक है, वेयर हैज साउथ एशिया जो कि लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बिन इंस्टॉल, ठीक है, देख सकते हैं कि दिल्ली में, बेंगलुरु में, चेन्नई में और भोपाल में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है दिल्ली में अगर बात करें हम
तो यहाँ पर देख सकते हैं एशिया के सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित की जा रही है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से इसे देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि दक्षिणी दिल्ली के किलो करीम में दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS का जो उद्घाटन किया गया, ठीक है। और इसकी क्षमता देख सकते हैं कितनी है, तो 20 मेगावाट की है, ठीक है। और उपयोग की बात करें हम तो बिजली कटौती के दौरान क्षेत्र के लोगों को 4 घंटे तक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगी, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनर्जी से चैप्टर्स क्वेश्चन आपके हैं, तो यहाँ से आप उसको कोट कर सकते हैं। यह परियोजना हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और दिल्ली में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। देख सकते हैं कि बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बिजली को संग्रहित किया जाता है और इसके बाद उपयोग किया जाता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपके साइंस और टेक के जो ऊर्जा के जो चैप्टर हैं वहाँ आप इसे जाकर कोट कर सकते हैं। और जो भी करंट में एग्जाम्स हो रहे हैं, आप मेंस का पेपर दे रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर इसको आप जो है कोट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए और भी हम देखने के प्रयास करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च किया गया भारत जेन क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज द रिसेंटली लॉन्च भारत जेन, ठीक है। तो ऑप्शन है कि नया सुपर कंप्यूटर है, और बी में एक भारतीय भाषाओं के स्वदेशी AI है, ठीक है, ये मॉडल है बता सकते हैं, या फिर सी में है कि सरकारी शिक्षा कार्यक्रम है, या फिर डी में है कि अंतरिक्ष अनुसंधान परियोजना, ठीक है, यानी कि स्पेस रिसर्च प्रोजेक्ट है। तो आप इसे आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में लॉन्च किया गया जो भारत जेन है, एक प्रकार का देखा जाए तो भारतीय भाषाओं के लिए एक स्वदेशी AI मॉडल है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से इसे देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत जेन यानी कि भारतीय भाषाओं के लिए एक नया AI मॉडल है, ठीक है। और इसके शुभारंभ देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री जो जितेंद्र सिंह है, जितेंद्र सिंह है जो कि इसने इसे किया, ठीक है, बनाया, ठीक है। और देख सकते हैं और इसे जो कि किया गया, ठीक है। और इसे किसने बनाया, तो देख सकते हैं कि IIT बॉम्बे के द्वारा इसे विकसित किया गया, ठीक है। और यह है कि वह भारतीय भाषाओं के लिए स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लॉन्च जो कि लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और लिखा गया है कि यह 22 जो कि भारतीय भाषाओं को समझ सकता है, और देख सकते हैं कि टेक्स्ट हो गया, आवाज़ हो गया, तस्वीरों को पहचानने की क्षमता है इसमें, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, जो काफ़ी ये भी आपके साइंस और टेक्स्ट से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, इसमें और भी कुछ बातें बताई जा रही थी, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि इसका जो लक्ष्य है आप देख सकते हैं कि भारतीय भाषाओं में AI तकनीकी को आगे बढ़ाना, ठीक है। तो तमाम बातें जो है बताई जा रही AI के बारे में। अगर AI की उपलब्धियां के बारे में अगर पूछा जाएगा आपको मेंस में, तो आप इस बात को वहाँ पर कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए और हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत में 18वीं सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की टुकड़ी किस देश में भेजी गई, ठीक है। देख सकते हैं कि द 18th बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF कंटिजेंट अंडर द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग, ठीक है, मिशन हैज बीन सेंट टू विच कंट्री, ठीक है। तो ऑप्शन है कि सूडान है, लेबनान है, कांगो है और साइप्रस है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही कांगो देश में, ठीक है। आप याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत देख सकते हैं कि 18वीं सीमा सुरक्षा बल BSF की टुकड़ी को कहाँ पर, तो कांगो देश में भेजी गई है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसके बारे में डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कमांडेंट कैलाश सिंह मेहता के नेतृत्व में 18वीं सीमा सुरक्षा बल BSF की टुकड़ी कांगो के बेनी में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए रवाना होगी, ठीक है। देख सकते हैं कि 18वीं जो कि BSF टुकड़ी में कुल 180 कार्मिक शामिल है, ठीक है। और कांगो एक अफ्रीकी देश है जो कि सशस्त्र संघर्ष और बड़े पैमानों पर विस्थापन से तबाह हो गया, ठीक है। देख सकते हैं बातें बताई जा रही, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों, यहाँ पर और बातें बताई दे सकते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के दौरान शहीद होने वाले अमिताभ झा और संजय सिंह को हैमरशोल्ड मेडल दिया गया, ठीक है। तो अभी जस्ट इसके पहले हम सब करंट अफेयर में पढ़े हुए थे। संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय शांति जो कि सैनिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर कांगो की बातें हो रही, ठीक है। तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम सब।
देख सकते हैं कि यह एक अफ्रीकी महाद्वीप का देश है और इसकी राजधानी किसांका है और यहाँ के जो अध्यक्ष है फेलिक्स जो कि त्सेसिकेदी है, ठीक है, और प्रधानमंत्री जुडिज सुमिनवा हैं और मुद्रा की बात करें तो कांगोलेस फ्रैंक है। और देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी, ठीक है। और भी बातें बताई जा रही है, देख सकते हैं इसमें और बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मिशन को मंजूरी देती है, ठीक है, और कई देशों के सैनिकों और पुलिस इसमें शामिल होते हैं और भारत ने 1950 में शांति मिशनों में योगदान दिया, ठीक है, और भारतीय सेना के 5500 से अधिक जवान भिन्न मिशनों में तैनात है, ठीक है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे बात को आपको ध्यान रखना है। देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र शांति की स्थापना सेम वही बातें की 1948 में किया गया था और उसने सुरक्षा परिषद मिशन मंजूरी दी है और कई देश सैनिकों को जो इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खीर भवानी मेला किस मंदिर में आयोजित किया गया, ठीक है। देख सकते हैं कि द खीर भवानी मेला हैज बीन हेल्ड इन विच टेम्पल, ठीक है। तो ऑप्शन है कि वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ मंदिर, माता रागनिया देवी मंदिर या फिर मार्तंड सूर्य मंदिर। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, खीर भवानी मेला की बात की जाए तो यह जो है माता रागनिया देवी मंदिर में इसे आयोजित किया गया, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुला गांव में स्थित माता रंगनिया देवी में रंगनिया देवी, ठीक है, मंदिर में जो वार्षिक उत्सव जो खीर भवानी मेला आयोजित किया गया, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना है और यह मेला 3 जून 2025 में से मेला शुरू हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं कि यह मंदिर कश्मीरी हिंदुओं की कुल देवी को समर्पित है, ठीक है। आगे देख सकते हैं कि श्रद्धालु देवी को खीर का प्रसाद चढ़ाते हैं जिससे कि मंदिर का नाम खीर भवानी पड़ा है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आगे देख सकते बात है कि मंदिर का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने 1912 में कराया था, ठीक है, और बाद में महाराजा हरि सिंह ने इसका पुनर्निर्माण किया था, ठीक है। तो इसको बात को आपको ध्यान में रखना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारतीय नौसेना और पूर्वीय संघ नौसेना बल का संयुक्त अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया। देख सकते हैं कि वेयर हैज द ज्वाइंट एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन नेवी एंड यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्सेस, ठीक है, हैज बिल हेल्ड, ठीक है। तो ऑप्शन है कि प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में और मेक्सिको की खाड़ी में, ठीक है, और चीन सागर में, साउथ चाइना सी में। तो आप इसके आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें कि भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ जो नौसेना के जो बल हैं उनके जो संयुक्त अभ्यास आप देख सकते हैं कि हिंद महासागर एंड इंडियन ओशियन में इसे आयोजित किया गया, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल का संयुक्त अभ्यास 1 जून से लेकर 3 जून 2025 तक हिंद महासागर में आयोजित किया गया, ठीक है। देख सकते हैं कि अगर उद्देश्य की बात करें हम तो समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना और इस अभ्यास में यूरोपीय संघ नौसेना बल के इतालवी जहाज जो कि एंटोनियो मार्गेलिया और स्पेनिश जहाज इरीना सोफिया ने इसमें हिस्सा लिया था, ठीक है। तो तमाम बातें बताई जा रही है, इसे आपको ध्यान रखना है। दोस्तों देखते हैं कि 2025 में जो भी प्रमुख जो युद्ध अभ्यास हुए हैं उससे हम लोग सब देखते थे। छठा अगर डस्टेज अभ्यास की बात किया जाए तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। और चौथा जो कि टाइगर ट्रंप जो कि 2025 कहाँ किसके साथ हुआ है तो भारत और अमेरिका के साथ हुआ है। और 14वां इंद्र अभ्यास की बात करें हम तो देख सकते हैं भारत और रूस के बीच में हुआ है। और प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 जो कि भारतीय सेनाओं के बीच में हुआ है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया, ठीक है। देख सकते हैं कि द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंजर्वेशन ऑफ द ग्लेशियर 2025 हैज बिन हेल्ड इन विच कंट्री, ठीक है। तो ऑप्शन है उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, काजाकिस्तान है और मंगोलिया है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही ताजिकिस्तान की, ठीक है। ताजिकिस्तान में देख सकते हैं कि ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 में इसे आयोजित किया गया, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए
दोस्तों देख सकते हैं ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का जो आयोजन किया गया, देख सकते हैं एक स्थान दुशांबे जो कि ताजिकिस्तान में है। और उद्देश्य की बात करें हम तो ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने पर वैश्विक चिंता के कारण व्यक्त करना, ठीक है। और इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री जो कीर्तिवर्धन सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ग्लेशियर क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझने का हम सब प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं कि बात है कि जब किसी देख सकते हैं कि खूब बर्फ गिरती है और वह धीरे धीरे जमा होती रहती है और कई सालों बाद बर्फ जो है दबकर ठोस ग्लेशियर बन जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ और जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर बताया गया, इसको भी हम देख लेते हैं कि अर्जेंटीना में स्थित जो कि पेरितो मोरिनो ग्लेशियर एक जो विशाल जो कि बर्फ खंड को टूट गया, ठीक है। और जलवायु परिवर्तन के कारण जो कि नेपाल में जो याला ग्लेशियर 2040 तक विलुप्त होने के कगार पर है। दोस्तों आगे है कि 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में घोषित किया गया, ठीक है। और इससे आगे और बातें बताई गई, इसी को हम देख लेते हैं कि वेनेजुएला जो है सभी अपने ग्लेशियर को खोने वाले पहला देश बन गया, ठीक है। और भारत का पहला बड़ा ग्लेशियर जो कौन सा सियाचिन है, ठीक है। इससे आपको ध्यान रखना है, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सारे फैक्ट को आपको याद कर जाना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी और भारत के बदलते वर्ष, ठीक है, नामक पुस्तक को किसने लिखा, ठीक है। देखते हु ऑथर द बुक टाइटल इंदिरा गांधी एंड द यर्स डैट, ठीक है, ग्लैंड इंडिया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं। क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी और भारत के बदलते वर्ष, ठीक है, नामक पुस्तक को किसने लिखा, ठीक है। दे सकते हैं हु ऑथर द बुक टाइटल इंदिरा गांधी एंड द यर्स एंड चेंज इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन है कि रामचंद्र गुहा है, श्रीनिवास राघवन है, या शशि थरूर है, या फिर सतीश चंद्र है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही कि श्रीनिवास राघवन के द्वारा जो है इंदिरा गांधी और भारत के बदलते वर्ष नामक पुस्तक को लिखा गया, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि पुस्तक है कि इंदिरा गांधी और भारत को बदलते वर्ष, जो देख सकते हैं कि लेखक है श्रीनिवास राघवन है। और यह किताब में देख सकते हैं कि आपातकाल का विश्लेषण किया गया है। और यह पुस्तक जो इंदिरा गांधी के शासनकाल और उस समय की राजनीतिक घटनाओं को समझाने में मदद करती है। और इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान भारत में आपातकाल 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक लागू रहा था, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों और भी बातें बताई जा रही है, देख सकते हैं, ठीक है। आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति उसमें फखरुद्दीन अहमद अली थे। और केंद्र सरकार ने 25 जून को जो कि संविधान हत्या दिवस मनाने के रूप में फैसला किया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसके बारे में और देखने के प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक जो कि महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं, इसको भी देख लेते हैं कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और विंग ऑफ फायर की बात करें APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, ठीक है। और द डायरी ऑफ यंग गर्ल्स की बात करें हम तो एनी फ्रैंक के द्वारा। और प्लेइंग इट माई वे की बात करें सचिन तेंदुलकर के द्वारा, ठीक है। और ड्रीम्स फॉर माई फादर की बात करें बराक ओबामा। और माई एक्सपेरिमेंटेड विथ ट्रूथ की बात करें तो महात्मा गांधी। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया। दोस्तों काफ़ी जो इनकी आत्मकथाएं हैं, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि किसे 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के दौरान से ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। देख सकते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद द ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ड्यूरिंग द 72 मिस वर्ल्ड, ठीक है। तो बताया जा रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं, ठीक है, कि कुमार मंगलम बिरला हैं, आलोक शुक्ला हैं, और सोनू सूद हैं, और बानू मुश्ताक है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम सोनू सूद के बारे में, तो सोनू सूद की जो कि 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के दौरान से इन्हें ह्यूमैनिटेरियन जो कि अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम सब डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को मानवीय कार्यों के लिए प्रतिष्ठित ह्यूमैनिटेरियन
ओवर से संबंध किया गया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि आईपीएल 2025 में 18वें संस्करण का खिताब को किसने जीता, ठीक है। तो हु हैज ऑन द टाइटल ऑफ द 18th एडिशन ऑफ आईपीएल, ठीक है, 2025। तो ऑप्शन है कि मुंबई इंडियंस है, सीएसके है, ठीक है, आरसीबी है और पंजाब किंग है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आईपीएल 2025 की बात करें हम तो 18वें संस्करण का खिताब को किसने जीता है, तो आरसीबी के द्वारा इसे जीता गया, ठीक है। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के द्वारा इसे जीता गया, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि चैंपियंस की बात करें तो रॉयल चैलेंजर बैंगलुरु पहला खिताब इन्होंने जीता, ठीक है। और उप विजेता की बात करें हम तो पंजाब किंग रहा और आरसीबी ने 6 रन से मैच को जीत हासिल की, देख सकते हैं। और अगर आईपीएल की बात करें हम तो संस्करण इसका 18वां था, ठीक है। और इवेंट की बात करें हम तो 22 मार्च से लेकर 3 जून तक इसको खेला गया, ठीक है। और स्वामित्व और संचालन की बात करें इसको कौन करता है तो बीसीसीआई के द्वारा से कराया जाता है। और क्रिकेट का स्वरूप क्या था, T20 था, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। और फाइनल मैच कहाँ खेला गया, तो नरेंद्र मोदी जो कि स्टेडियम में से खेला गया, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में आपको रखना है दोस्तों। और बातें बताई कि विजेता टीम को देख सकते हैं कि ट्रॉफी को 20 करोड़ रुपए और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को पहला मिला, ठीक है। और कप्तान इनके कौन थे, तो रजत पाटीदार थे, ठीक है। और उप विजेता की बात करें हम तो इसको 12.5 करोड़ रुपये मिला, ठीक है। और जो कि पंजाब किंग्स से संबंधित हैं और कौन, कप्तान जो कि सैयद अय्यर, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, देख सकते हैं कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो CII के फॉर 2025 से लेकर 2026 तक, ठीक है। तो ऑप्शन है नाटराजन चंद्रशेखरन है, राजू मेमानी है या फिर संजीव पुरी है और पीयूष गोयल है। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के जो अध्यक्ष के रूप में इससे राजू मेमानी को नियुक्त किया गया, ठीक है। इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि राजू मेमानी ने वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारा जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे, ठीक है, 5 जून के यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक से जरूर कर दीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको तक मिल सके। तो चलिए दोस्तों, क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए करंट अफेयर के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को पर जो भी वीडियो डाले गए हैं आप उसे बार बार देखें, याद करने के प्रयास करें। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।